तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एग्जॉर्जम पास में जितने भी डीमन हंटिंग ग्रुप 3 महीने के लिए आए थे उनका समय पूरा हो चुका था और वो सभी वापस होली सिटी जा रहे थे। अगले सीन में हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि चेंज डियान द्वारा कहे गए बातों को याद कर रहा था और उसको उस बात के बारे में याद आता है जहाँ पर चेंज डियान ने उसे कहा था कि अगर तुम इस सोल लिंकिंग टेक्निक का यूज करते हो तो तुम सातों की आत्मा एक हो जाएगी, साथ ही साथ तुम सभी की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अगले सीन में हम हाउसियान को देखते हैं जो कि खड़ा हो जाता है और अपने टीम के बीच में आकर खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, जो सुनकर वो सभी भी खड़े हो जाते हैं। इसके बाद हाउसियान वहां पर सोल लिंकिंग टेक्निक को बाहर निकाल लेता है, जो देखकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या है। हाउसियान उनको बताता है कि ये एक ऐसा टेक्निक है जिसका यूज करने की वजह से हम सभी की सोल एक हो जाएगी, साथ ही साथ हम सभी की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जो देखकर लिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद वो हाउसियान से पूछता है कि ब्रदर आखिर ये क्या है और ये काम कैसे करता है, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो। जो सुनकर हाउसियान उस सोल लिंकिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है जो कि सीधा आसमान में चला जाता है। इसके बाद उसमें से काफी सारे टेंटिकल निकलते हैं जो कि उन सभी के साथ में जुड़ जाते हैं। अब इसको देखकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि इसकी वजह से उन सभी की पावर एक हो चुकी थी, साथ ही साथ उनको अपने में काफी ज्यादा पावर महसूस हो रहा था। तो अभी हाउसियान उनको बताता है कि मान लो कि अगर हमारा सामना किसी ऐसे मॉन्स्टर के साथ में हो जाए जिसका हम सामना नहीं कर सकते हैं और हमारा काफी ज्यादा चांस हो कि हम उसके अटैक से मर जाएं, पर अगर हम इस टेक्निक का यूज करेंगे तो हमारे मरने का चांस काफी ज्यादा कम हो जाएगा और हम सभी अपने अपने पावर का यूज करके उस मॉन्स्टर को काफी आसानी से मार भी सकते हैं। जो सुनकर सिमासियान कहता है कि तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद वो उस टेक्निक को छू देता है जिसकी वजह से वो टेक्निक उसके साथ में मर्ज हो जाती है, जो देखकर वहां पर मौजूद बंदे भी उस टेक्निक को छूने लगते हैं, जिसकी वजह से वो टेक्निक उन सभी के साथ में भी मर्ज हो जाती है और इसकी वजह से उन सभी का सोल एक हो जाता है। अब इसकी वजह से वो सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी हाउसियान उनसे कहता है कि मुझे तुम्हें और भी कुछ बताना है। जो सुनकर वो सभी हाउसियान के बात को सुनने लगते हैं। हाउसियान उनको बताता है कि अगर हमें डीमंस को मारना है तो पहले हमें डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय करना होगा। अगर डीमन पिलर नहीं डिस्ट्रॉय होगा तो हम जितने भी डीमंस को मारेंगे वो दोबारा से जिंदा हो जाएंगे। जो सुनकर लिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद वो हाउसियान से कहता है कि तुम्हारे बात के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे डीमंस अनश्वर हैं और वो कभी भी मर नहीं सकते हैं। इस पर वेंग्यून कहती है कि माना कि डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है क्योंकि हमारी पावर काफी ज्यादा कम है, पर समय के साथ हमारी भी पावर काफी ज्यादा बढ़ रही है और आने वाले समय में हमारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद हम अपने पावर का यूज करके डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और अगर हमने डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय कर दिया तो कोई भी डीमन हमारे सामने टिक नहीं पाएगा और हम सभी उसको काफी आसानी से मार देंगे। वेंग्यून के बाद से हाउसियान भी सहमत होता है और वो उनसे कहता है कि अगर हम अपने पावर को बढ़ाएं और कड़ी मेहनत करें तो आने वाले समय में हमारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और हमारी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि डीमन गॉड भी हमारे सामने नहीं टिक पाएगा। उसके बाद हम सभी साथ में मिलकर डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें साथ में मेहनत करना होगा और एक साथ में फाइट करना होगा। इसके बाद वो उनसे कहता है कि अगर हम सोल लिंकिंग टेक्निक का यूज करें तो हमारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद वो वहां पर अपने टीम के काम को बताता है जिसमें वो और कायर सामने से फाइट करते हैं और चेनिंगर और लिन पीछे रहकर उनको असिस्ट करते हैं और वेंग्यून और सिमासियान दोनों प्रोटेक्टर हैं और हान चेनिंगर और लिन को प्रोटेक्ट करता है। तो अभी सिमासियान हान से माफी मांगता है और कहता है कि भले ही मैं एक प्रीस्ट हूँ पर मुझे प्रीस्ट का कोई भी काम नहीं आता है, जिसकी वजह से मैं बैटल के बीच में तुम्हें हील नहीं कर पाया। इस पर हान उसको टेंशन लेने से मना करता है और कहता है कि जब से मैंने हाउसियान के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तब से मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है और मेरी इनर स्पिरिचुअल पावर 80% हो चुकी है और अब मैं किसी भी चोट को काफी आसानी से हील कर सकता हूँ। अब इस बात को सुनकर सिमासियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसको इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। साथ ही साथ लिन भी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद वो दोनों कहते हैं कि क्या हम जो सोच रहे हैं वो सही है, क्या हमारा लीडर सन ऑफ लाइट है। तो अभी सिमासियान जाकर हाउसियान के पैर से लिपट जाता है और वो हाउसियान से कहता है कि प्लीज तुम मेरे साथ में भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो और मेरी पावर को बढ़ा दो, क्योंकि मेरे पास में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है पर मेरी इनर स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा कम है, जिसकी वजह से मेरी पावर काफी जल्दी डाउन हो जाती है। वहीं हमें हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाता है, पर वो उससे वादा करता है कि मैं तुम्हारे साथ में भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा
दूंगा, प्लीज तुम मुझे छोड़ दो। वहीं हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि कार के पास में जाकर बैठ जाता है। इसके बाद वो कार से पूछता है कि आखिर तुम्हारी इनट स्पिरिचुअल पावर कितनी है। वहीं हमें कार को दिखाया जाता है जो कि उसके बात को सुनकर उसको बताती है कि मेरी इनट स्पिरिचुअल पावर 100 है। अब इस बात को सुनकर वहां पर मौजूद बंदे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनको इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वहीं हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि इस बात को सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और इसके बाद वो चिल्लाकर कहता है कि 100। इसके बाद वो कहता है कि हमारे कैप्टन और उप कैप्टन दोनों ही मॉन्स्टर हैं। लिन अपनी इज्जत बचाने के लिए चेनिंगर के पास में आ जाता है और वो उससे कहता है कि छोटी बहना तुम चिंता मत करो, जब भी तुम खतरे में होगी मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा। अब इस बात को सुनकर चेनिंगर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसके बाद वो उससे कहती है कि क्या तुम मुझे कमजोर समझ रहे हो। इसके बाद वो खड़ी हो जाती है और लिन से कहती है कि मेरे पास में इनर चाउस बॉडी है और ये बॉडी काफी ज्यादा रेयर होती है क्योंकि सोल होल की मास्टर ने खुद मुझे अपना डिसाइबल चुना था। अब इस बात को सुनकर वहां पर मौजूद बंदे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि इनर चाउस बॉडी काफी ज्यादा रेयर होती है। पर तभी लिन उससे कहता है कि भले तुम्हारे पास में इनर चाउस बॉडी है पर तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, जिसकी वजह से तुम्हें मेरे प्रोटेक्शन की जरूरत है। जो सुनकर चेनिंगर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसके बाद वो अपने उंगली को सामने करती है और इसके बाद वो अपने पावर को रिलीज करती है। अब चेनिंगर कैसा करते हैं उसकी लिक्विड स्पिरिचुअल पावर एक्टिवेट हो जाती है, जो देखकर वहां पर मौजूद बंदे और भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि चेनिंगर ने खड़े खड़े अपने लेवल को ब्रेक कर लिया था। अब इसकी वजह से चेनिंगर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि मुझको भी इस बात का यकीन नहीं था और साथ ही साथ उसकी पावर बढ़कर 2000 स्पिरिचुअल पॉइंट हो जाते हैं, जो देखकर लिन और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद वो डिप्रेशन में चला जाता है और कहता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा कमजोर मैं ही हूँ। अगले सीन में हमें होली सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें फॉक्स गर्ल और फॉक्स बॉय को दिखाया जाता है। तो अगर आपको इसके बारे में याद ना हो तो मैं आपको बता दूं कि जब हाउसियान ने जंगल में स्कॉर्पियन मॉन्स्टर को मारा था तब इन दोनों भाई बहन ने हाउसियान से उस स्कॉर्पियन मॉन्स्टर को खरीद लिया था और वो दोनों यहाँ पर हाउसियान के पर्चे बेच रहे होते हैं। वहीं हमें वहाँ पर बंदों को दिखाया जाता है जो कि हाउसियान के नाम को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि यह तो वही बंदा है जिसने यांग को हराया था और इसके बाद वो सभी जाकर उससे पर्चे लेने लगते हैं। तो अभी हमें वहाँ पर एक आइस लड़की को दिखाया जाता है जो कि जाकर उससे पर्चे को ले लेती है और इसके बाद वो कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हाउसियान आज इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तो अगर आपको याद ना हो तो ये वही लड़की है जो कि अपने आइस पावर का यूज करके लिसिन के साथ में फाइट कर रही होती है। वो काफी ज्यादा पहले की बात है। तो अभी हमें वहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक बच्चे को परेशान कर रहा था और अगर आपको इसके बारे में याद ना हो तो मैं आपको बता दूं कि ये मास्टर ये हुआ के राइवल का बेटा है। तो अभी वो लड़की भी इस चीज को देख लेती है और इसके बाद वो वहाँ पर आ जाती है और वो उस लड़के को रुक जाने को बोलती है, पर हमें उसको दिखाया जाता है जो कि उस लड़की को देखकर उसको तारना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा सुंदर हो। जो सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसके बाद वो वहाँ पर अपने पावर को रिलीज करती है, जिसकी वजह से वो बंदा काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तो अभी उसको भी वहाँ पर हाउसियान का पोस्टर दिखाई देता है। अब हाउसियान को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो अभी वहाँ पर होली सिटी के गार्ड आ जाते हैं और वो उस बंदे को टांगकर वहाँ से ले जाते हैं। अगले सीन में हमें वॉरियर टेम्पल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जिसने हाउसियान से शुरुआत में पंगा लिया था क्योंकि वो छोटा होने के बावजूद भी इससे ज्यादा पावर रखता था और हाउसियान ने इसको काफी आसानी से हरा दिया था और वो दोबारा से यहाँ पर अपना टेस्ट देने के लिए आया था पर वो दोबारा से फेल हो गया था। तो अभी हमें वहाँ पर लिसिन के मास्टर को दिखाया जाता है जो कि हाउसियान के पोस्टर को देख रहे थे और वो इसकी वजह से काफी ज्यादा खुश थे। तो अभी वो बंदा हाउसियान के नाम को सुनकर मास्टर के पास में आ जाता है और उस पोस्टर को देखने लगता है और कहता है कि ये तो वही बंदा है जो कि चीटिंग करके यहाँ से पास हुआ था। अब इस बात को सुनकर मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करके उसको दूर फेंक देते हैं। अब इसकी वजह से वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो मास्टर से कहता है कि तुम मेरा वेट करना, मैं एक दिन जरूर अपना बदला लेने के लिए वापस आऊंगा और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें उसी शॉपकीपर को दिखाया जाता है जिससे हाउसियान ने एक बार एक शील्ड को खरीदा था और वो वहाँ पर उस शील्ड को बेच रहा था और वो उनसे कहता है कि ये वही शील्ड है जिसको हाउसियान यूज करता था। अगर आपको इसको खरीदना है तो आपको काफी ज्यादा पैसा पे करना होगा। वहीं हमें वहाँ पर मौजूद बंदों को दिखाया जाता है जो कि हाउसियान के नाम पर इस शील्ड को खरीद रहे होते हैं। कोई कहता है कि मुझे 10 दे दो तो कोई कहता है कि मुझे 20 दे दो। अगले सीन में हमें हाउसियान के स्कूल का
का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें दो बच्चों को दिखाया जाता है जो कि हाउसियान के पोस्टर को लिए होते हैं और वो उसको पढ़ रहे होते हैं और कहते हैं कि यह तो वही बंदा है जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल डीमन हंटिंग ग्रुप का लीडर है। तो अभी वहाँ पर मास्टर आ जाते हैं और वो अपने स्टूडेंट को बताते हैं कि ये हमारे स्कूल से ही पढ़कर गया है और अगर तुम सभी भी इसके तरह बनना चाहते हो तो तुमको भी काफी ज्यादा मेहनत करना होगा। आने वाले समय में तुम भी हाउसियान के तरह बन सकते हो। वहीं हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा खुश होते हैं कि उन्होंने हाउसियान को पढ़ाया है। अगले सीन में हमें कमांडर को दिखाया जाता है जो कि येहुआ के साथ में होते हैं और वो येहुआ से कहते हैं कि कल हाउसियान वापस आने वाला है, तो क्या तुम हाउसियान को पिक करने के लिए जाने वाले हो। वहीं हमें येहुआ को दिखाया जाता है जो कि कमांडर से कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अब मैं टीचर हूँ और मैं अपने काम से पीछे नहीं हट सकता हूँ। तो अभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और वो उन दोनों को ग्रीट करता है। तो अगर आप लोगों ने इसे पहचाना नहीं तो मैं आपको बता दूं कि ये हाउसियान का पुराना दोस्त है और इसका नाम जियांगू है। वहीं हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि उससे कहते हैं कि तुम अपने रेजिमेंट के आखिरी सोल्जर बचे हुए हो तो तुमको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तुमको सस्पेंड किया जाता है और तुम अपने होम सिटी में जाकर आराम से रह सकते हो और तुमको काफी ज्यादा पैसा भी दिया जाएगा जिसकी वजह से तुम्हें खाने पीने की कभी भी कमी नहीं होगी। वहीं हमें जियांगू को दिखाया जाता है जो कि उनसे कहता है कि मास्टर भले ही मैं काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका हूँ पर मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि जैसे ही मेरी इंजरी हील हो जाए मुझे वापस काम पर आने दे क्योंकि मैं घर पर बैठना नहीं चाहता हूँ, मैं अपने शहर का रक्षा करना चाहता हूँ। वहीं हमें येहुआ को दिखाया जाता है जो कि उसके बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनको उसके बातों में काफी ज्यादा जज्बा महसूस होने लगता है। इसके बाद वो जियांगू से कहते हैं कि क्या तुम मेरा स्टूडेंट बनना चाहोगे। जियांगू उनके बात को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उनके ऑफर के लिए उनको थैंक्स करता है पर वो उनसे कहता है कि मेरी इनट स्पिरिचुअल पावर 10 से भी कम है, तो क्या आप मुझे अपने स्टूडेंट बनाना चाहते हैं और वैसे भी मैं फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। इस पर येहुआ कहते हैं कि मैं 9 पॉइंट के साथ में लेवल 5 पर पहुंच सकता हूं तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। अब इस बात को सुनकर वो बंदा भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, साथ ही उसको काफी ज्यादा मोटिवेशन भी मिलता है और इसके बाद वो येहुआ के स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में हमें हाउसियान और उसके पूरे दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि होली सिटी में वापस आ चुके थे। वहीं हमें वहां पर सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि उन सभी का यहाँ पर होली सिटी में वापस वेलकम करते हैं और इसके बाद वो उनको बताते हैं कि आपके लिए एक विला को तैयार कर दिया गया है, आप लोग वहाँ पर जाकर आराम कर सकते हो। अब विला के बारे में सुनकर लिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हमें हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि कार के साथ में होता है और वो भी वहाँ से जाने वाला था, तो अभी वो सोल्जर उसको रोक देता है और कहता है कि मास्टर ने आपको याद किया है। जो सुनकर हाउसियान कार को वहाँ से अकेले ही जाने को बोल देता है और कहता है कि मैं बहुत ही जल्दी वापस आ जाऊंगा। अगले सीन में हमें हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि यांग के दादाजी के पास में आ चुका था। वहीं हमें हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि मास्टर को ग्रीट करता है। वहीं हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि हाउसियान से उसके जर्नी के बारे में पूछते हैं। हाउसियान तो पहले उनको थैंक्स करता है क्योंकि उन्होंने समय पर अपने थ्रोन ऑफ सिल को वहां पर भेज दिया था जिसकी वजह से हाउसियान को डीमन के साथ में फाइट करने में काफी ज्यादा मदद मिली थी। पर साथ ही वो काफी ज्यादा निराश होता है क्योंकि डिवाइन शील्ड की वजह से मास्टर एक ही जगह पर फंस चुके थे। मास्टर उसको बताते हैं कि मैं जानता हूँ कि ये काफी ज्यादा गलत है पर क्या करूँ, अपने देश को बचाने के लिए मुझे अगर एक ही जगह पर कैद रहना पड़े तो मुझे वो भी स्वीकार है। इसके बाद वो हाउसियान को बताते हैं कि अगर तुमको किसी डिवाइन शील्ड को पाना है तो तुम्हें एक सेक्रीफाइस को देना ही होगा और हर एक डिवाइन शील्ड का अलग अलग सेक्रीफाइस होता है। हाउसियान उनसे कहता है कि पूरे 9 डिवाइन शील्ड है पर आखिर आप ही दोनों के पास में डिवाइन शील्ड क्यों है। मास्टर उसको बताते हैं कि डिवाइन शील्ड को पाना कोई आसान बात नहीं है, अगर तुम अपने लेवल 9 पर पहुंच जाते हो तो उसके बाद ही तुम्हें डिवाइन शील्ड को चैलेंज करने का मौका मिलता है और वैसे भी डिवाइन शील्ड किसी को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है। तभी हाउसियान उनसे कहता है कि जब मैंने आपके डिवाइन शील्ड को यूज किया था तो उसी रात को मुझे एक सपना आया था जिसमें मुझे एक सुनहरी जगह को दिखाया गया था जहाँ पर चारों तरफ धुंध फैली हुई थी और वहाँ पर काफी सारे चमकदार हिरन भी थे और वहाँ पर 2 नाइट का मूर्ति भी था। साथ ही साथ वो उनको बताता है कि मुझे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सीढ़ी दिखा और उस सीढ़ी के ऊपर मुझे एक चमकता हुआ चीज भी दिखाई दिया। अब इस बात को सुनकर मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं हमें हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि मास्टर को इस बात को बताने के बाद वहाँ से चला जाता है। तभी मास्टर कहते हैं कि सच में यह बंदा काफी ज्यादा एक्साइटिंग है क्योंकि इतने कम उम्र में ही ये काफी बड़ी अचीवमेंट को प्राप्त कर चुका है, क्योंकि अगर हमें डिवाइन शील्ड को पाना है तो हमें पहले लेवल 9 का वॉरियर बनना पड़ता है और खुद डिवाइन शील्ड ने इसको
उसको ऑफर दिया है उसको चूज करने का। तो अभी वहाँ पर हाउचियन के फादर आ जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि आखिर ये बेटा किसका है, और मैं जानता हूँ कि ये काफी ज्यादा अच्छा है और इसकी पावर लेवल भी काफी ज्यादा अच्छी है। तो अभी मास्टर उससे पूछते हैं कि क्या तुम अपने बेटे से नहीं मिलना चाहते हो। इस पर वो कहते हैं कि नहीं, मैं उससे नहीं मिलना चाहता हूँ। थोड़े थोड़े दिनों में ही मैं डिमन के साथ में फाइट करता रहता हूँ। वैसे तो हमेशा हमारा मैच ड्रॉ हो जाता है, पर कोई भी पता नहीं है कि कब मैं मारा जाऊँ। इसके बाद वो अपने पास से एक ट्रेजर को निकालते हैं और वो यांग के दादाजी को दे देते हैं और कहते हैं कि जब सही समय आएगा तो आप इसको हाउचेन को दे देना। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।